हाय, मेरा नाम राजीव है और आपका मेरे चैनल वाईफाई अड्डा IQ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं किसका है, ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। ठीक है, एक कमेंट आया था तनु शर्मा मैम का, बहुत अच्छा लगा उन्होंने, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन की। देखो, कर सब लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कम समय में कैसे करें। आप देख सकते हैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं जो नए पैटर्न में एग्जाम हो रहे हैं, FCI बैंक जो भी है। ठीक है, उस पर बाद में बात करते हैं, शुरू में आते हैं। पहले आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ें, कीवर्ड आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, माइनस का मतलब होता महिला, फीमेल मतलब। प्लस का हम डिनोट करेंगे पुरुष के लिए, सही है। जब भी हम एक लाइन के लिए करेंगे, एक लाइन करेंगे तो आपस में दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, या भाई बहन, मतलब एक लाइन का मतलब है भाई बहन का रिश्ता है। अगर मैं दो लाइन कर दूं तो दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, यदि मैं एक लाइन ऐसे करूँ, ये जनरेशन है, मतलब एक लाइन ऐसे सीधी खड़ी करूंगा तो ऊपर माता या पिता होगा, कोई एक होगा, नीचे पुत्र या पुत्री होगी, ऐसे चलेंगे, सही है। अब हम आते हैं कुछ कीवर्ड ऐसे जो एग्जाम में खुद को परेशान करते हैं। ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, तो देखिए, उसने बोला ये आपस में सहोदर हैं। अब सहोदर क्या होता है? ठीक है, दिमाग हो जाता है उस टाइम, तो उसका इंग्लिश में बोलते सिबलिंग, मतलब भाई बहन, सही है। अब नीस, नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन में नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है, आपका आंसर आ रहा है भतीजी और ऑप्शन में दिया है भांजी, तो आप भांजी पे क्लिक कर देना, क्योंकि जो इंग्लिश में होता है वो दोनों के लिए ही होता है। नन ऑफ दीज भी नहीं है, आपका आंसर आ रहा है भतीजी, ऑप्शन में क्या दिया है, भांजी। अब एक तो लगाना ही लगाना है, तब ऐसे में आप क्या लगाएं, भांजी, या भांजी आ रहा हो, भतीजी दिया हो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो दो, देखो इंग्लिश में मतलब सेम होता है। ठीक है, ऐसे ये नियम नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा के लिए। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी। होता क्या, वो इंग्लिश की ट्रांसलेट कर देते हैं जो एग्जाम बनाते हैं, इसने लगे ये एक दूसरे में, एक दूसरे के स्पाउज है। स्पाउज क्या होता है, हिंदी में टाइप कर दिया उसने, पति पत्नी की जगह क्या लिख दिया उसने, स्पाउज हैं एक दूसरे के, आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपके रहेंगी। अब मेन इंपोर्टेंट, जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे अच्छा करते हैं, सब चीज़ सही बना ली। अब क्वेश्चन आ रहा पहला, ए का बी से क्या संबंध है। अब बच्चा यहाँ परेशान हो गया कि हमें बी का बताना है कि ए का बताना है, हमने मेहनत तो पूरी की, सही बताया, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जिसके पीछे, जिसके पीछे से लग गया, कौन सा शब्द लग गया, से लग गया, उसका नहीं बताना। तो किसका बताना है, ए का। बात समझ में आ गई। बस से जिसके पीछे लग गया उसका नहीं बताना, बचा कौन सा, ए। सही है, बस इतना सोचना है एग्जाम में। अब ऐसे हो सकता है, ए का बी से क्या संबंध है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, बी से किस प्रकार संबंधित है, इस पे भी से लगा है, तो बी का नहीं बताना, किसका बताना है, ए का। सही है, ऐसे हम करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया जाए, और पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब ये जो क्वेश्चन है आप पहले खुद सॉल्व कीजिए इस वीडियो को रोककर, फिर आंसर जो आएंगे आप चेक करना क्या सही है क्या गलत है। सही है, अब ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है ये क्वेश्चन, देखिए और सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, कोशिश करो आप पहले कर लो इस वीडियो को रोककर। अब देखो सॉल्व करते हैं, चुटकियों में होता है, तरीका वही जो मैंने पहले बताया। उसने बोला है टी डी की कौन है, बहन, तो देखिए टी डी की कौन है, बहन। एक लाइन का मतलब है भाई बहन का रिश्ता, अभी बताया था, और ये बहन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस, माइनस का मतलब महिला, मतलब फीमेल। ठीक है, उसके बाद कर दें डी का विवाह पी के साथ हुआ है, डी का विवाह पी के साथ हुआ है। अब ध्यान रखो
यहाँ मैंने 2 लाइन की है, 2 लाइन का मतलब होता है पति पत्नी है आपस में, कौन है ये पता नहीं, लेकिन है इन दोनों के बीच में रिलेशन पति पत्नी का। इसके बाद होता टी जे की माँ है। जो टी है, अब देखो जे की, टी है जे की माँ है, अभी मैंने बताया था। ये जो खड़ी लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे, ऊपर या पिता होगा या माँ होगा, एक जनरेशन मतलब एक पीढ़ी के लिए डिनोट होगा। ठीक है, वीडियो को पीछे बैक करके भी देख सकते हो। बाई यू का पिता है, बाई यू का पिता है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं बहुत बड़ी, वो क्या करते हैं साइड से लिख देंगे बाई यू का पिता है, फिर काट के फिर रखेंगे उसे। समय क्यों खराब कर रहे हो, तो मैं बता तो रहा हूँ। अब देखो बाई और यू कहीं आ रहा है, इसे छोड़ दो। अभी बाई और यू कहीं आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा, छोड़ दो। एग्जाम में कैसे करना है बिल्कुल बता दो। अभी कोई बात ही नहीं हुई तो छोड़ दो, लिखो फिर काट के फिर जोड़ो, क्यों कर रहे हो अब। ठीक है, बाई के केवल एक पुत्र एक पुत्री है। ठीक है, हमें मान लिया एक एक पुत्र है एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है, जो यू है टी की कौन है, पुत्री। तो देखिए यू की भी, जो यू है टी की कौन है, पुत्री। पुत्री मतलब महिला, इसलिए क्या किया हमने, माइनस। सही है। इसके बाद करते हैं, अब हम वापस जाते हैं। अभी बाई और यू की बात हो रही थी, बाई और यू की। तो देखो बाई यू का पिता है, पिता के लिए एक सीधी लाइन बताई थी। बाई यू का कौन है, पिता। पिता मतलब पुरुष, तो हम ये कौन है, प्लस। बस समझ में आ रहा है। और ये आपस में कौन होंगे, पति पत्नी। ये माँ है तो ये पिता है, तो आपस में कैसा रिलेशन है, पति पत्नी का। उसके बाद है, उसने बोला बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। ये पुत्री होगी तो ये कौन होगा, पुत्री तो होगा। बाई का केवल एक पुत्री और एक पुत्र है। ठीक है, लेकिन आपस में ये कौन है, भाई बहन। ठीक है, समझने की कोशिश करो, आ रहा है वैसे भी आ रहा है। अब इसने बोला है क्यू डी का पुत्र है, क्यू देखो एक जनरेशन सिंपल के लिए क्या करेंगे ऐसे। ठीक है, क्या है, क्यू डी का जनरेशन। अब एक और चीज है, हमने एक लाइन ऊपर छोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी है क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं किया। पी एम का पुत्र है, जो पी है, देखो ये लाइन कैसे करेंगे, सिंपल मतलब ऊपर पिता या माँ होगी, नीचे पुत्र या पुत्री। ठीक है, जो पी है एम का कौन है, पुत्र। जो पी है एम का कौन है, पुत्र। देखो ये लाइन कैसी होती है, पति पत्नी के लिए, तो ये पति है तो ये कौन होगा, पत्नी। माइनस हो गया। और कुछ दिया है इसमें, बिल्कुल नहीं दिया। अब क्वेश्चन ध्यान रखिए, पी का टी से, बस इतना ही एग्जाम में ध्यान दो, पीछे क्या लिखा है छोड़ दो। अब आप बनाया सही है, अब वो पूछा पी का टी से। अब सोचते हैं बच्चे कि टी का बताना है कि पी का बताना है। मैंने अभी बताया था से किस पे लगा है, टीपी तो लगा है, इसका नहीं बताना, किसका बताना है, इसका। ठीक है, तो देखते हैं पी का टी से। देखो पी कौन है, किसका, टी का। तो देखो ये इसकी बहन हुई भाई, डी इसकी बहन होगी। बी डी का जो पति होगा मतलब हस्बैंड होगा, वो कौन होगा, जीजा। जीजा को इंग्लिश में बोलते क्या है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो इसको क्या बोलेंगे, जीजा। ठीक है, तो लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, ब्रदर इन लॉ। सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है, जे का डी से क्या संबंध है, ये हटा दूं। जे का डी से क्या संबंध है, बात देखिए, से किस पे लगा है, डी पे। इसका नहीं बताना, किसका बताना है, जे का। तो जे कौन है, डी ये है, जे कौन है। ठीक है, अब ये एक बात देखिए, ये इधर आ गया, ये इसकी बहन है, मतलब जो टी है डी की बहन होगी, मतलब मौसी होगी, मौसी। ठीक है, अब उसने पूछा है जे का डी से, तो जे कौन है ये बताना है। तो देखिए बहन का जो पुत्र होता है वो कौन होता है,
ठीक है, भतीजा हो गया। देखो इसमें भतीजा और भांजा दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप उस पर क्या कर देंगे, क्लिक। डी ऑप्शन पे लिखा है भतीजा या भांजा, सही है। और ये चीज़ें आपकी समझ में आती हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दो, और जितने आपके मिलने वाले हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। धमकी नहीं दे रहा, आप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक यू करता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम एक अगला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो आपको करना है। और नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कुछ कैसी भी चीज़ आपको पूछनी है आप नीचे लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा 100%, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।